बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहतरम नाज़रीन, हर कौम व मिल्लत और हर मजहब में मरने वालों की आखिरी रसूमात और उनको दफनाने के तरीके एक दूसरे से मिलते जुलते भी हैं और मुख्तलिफ भी हैं। कहा जा सकता है कि मुख्तलिफ समाज में मुख्तलिफ रसूमात होती हैं, चाहे खुशी का लम्हा हो या फिर अफसुर्दगी की खबर। लोग मुकामी तौर पर इन लम्हात को मनाते हैं। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि यहूदी अपने मुर्दों के साथ क्या करते हैं। यहूदियत में तजहीज़ व तकफीन से मुराद वो एमाल और रसूमात हैं जो किसी यहूदी की वफात के बाद उसे दफनाने से कब्ल अंजाम दिए जाते हैं। यहूदियत में मौत को जुज़्वे हयात और मंशाए एस्ती तस्लीम किया जाता है। कफनो दफन की यहूदी रसूमात इस बात की दलील है कि मौत बरहक है और यहूदियत किसी तौर पर भी इससे इनकार पर यकीन नहीं रखती, बल्कि उसे हयात इंसानी के अहम जुज़्व के तौर पर मानती है। यहूदियों के यहाँ जब कोई इंतकाल कर जाता है तो यहाँ का माहौल भी अलग होता है। आम तौर पर जब कोई प्यारा बिछड़ता है तो इंसान की आंखों से आंसू छलक ही जाते हैं, लेकिन यहूदियों में किसी की मौत पर ऐसा नहीं होता। जब यहूदियों में कोई इंतकाल कर जाता है तो उसकी आंखें बंद करके मैयत को फर्श पर लिटाकर उसे ढांप दिया जाता है और करीब ही शम्में रोशन कर दी जाती है। एहतरामन मैयत को किसी भी वक्त अकेला नहीं छोड़ा जाता। मरने वाले के करीब मुकम्मल तौर पर खामोशी इख्तियार की जाती है। रोने धोने की बजाय शम्में रोशन की जाती है। खामोश रहकर मरने वाले को याद किया जाता है और रोने को गलत समझा जाता है। मैयत के करीब कुछ खाना पीना या गुफ्तगू शनीद ममनू है। अकीदा ये है कि चूँकि मरने वाला अब इन अफ़ाल को अंजाम नहीं दे सकता, लिहाजा उसकी रूह को तकलीफ होगी। यहूदी अकीदे में मौत को अटल हकीकत तो तस्वुर किया गया है, मगर साथ ही उसे संजीदगी से लिया जाता है। यानी जो मर गया उसके लिए रोने के बजाय खामोश रहकर आगे बढ़ना चाहिए। यहूदियों में मैयत की मुख्तलिफ रसूमात अदा करने और इसके करीब रहने वालों को भी खास नाम दिया गया है, जिन्हें शोमीरम कहा जाता है। जबकि रजाकारों की भी एक खास जमात होती है जिसे शेरवा कादिया शाह यानी मुकद्दस लोग कहा जाता है। ये वो जमात होती है जो मुर्दे के कफन का इंतजाम करती है, मुर्दे को गुस्ल देने का फर्ज पूरा करती है, फिर उसकी तदफीन का काम करती है। यानी मुर्दे के घर वालों के बजाय आखिरी रसूमात यही जमात अदा करती है। जिस तरह मुसलमानों के इमाम होते हैं, इसी तरह यहूदियों के कोहन होते हैं, जिन्हें मैयत वाले कमरे में जाने की इजाजत नहीं होती है, क्योंकि यहूदी मजहब में मैयत को नापाक तस्वुर किया जाता है। ये यहूदी कोहन मैयत के दफन करने के वक्त दुआया कलिमात पढ़ते हैं और मरने वाले के बेहतर अंजाम की दुआएं करते हैं। मैयत की तदफीन जल्द अज जल्द की जाती है, जबकि मैयत को दफनाने वाले को हाथ पैर धोने के अहकामात भी होते हैं। साथ ही कफन पहनाने के बाद जब मुर्दे को ताबूत में रखकर एक बार बंद कर दिया जाए तो फिर दोबारा खोलने की इजाजत नहीं है, क्योंकि इससे मरने वाले के दुश्मन उसकी बेचारगी को देख सकते हैं। मैयत को मुख्तलिफ खुशबुएं लगाकर खुशबूदार किया जाता है। तदफीन का अमल हर मुमकिन सूरत जल्द अज जल्द अंजाम दिया जाता है। मैयत को हनूद करना या जलाना ममनू है। अलबत्ता अगर मरहूम ने एज़ा अतिया किए हों तो उसकी मशरूत शरई इजाजत ली जा सकती है, अगर ये साबित हो कि ऐसा करने से कोई जिंदगी बचाई जा सकती है, वरना मैयत के जिस्म को मुकम्मल एज़ा समेत दफन करना लाजिम है।
اسرائیل میں تابوت استعمال کرنے کا رواج بہت کم ہے، اور اگر کسی وجہ سے استعمال کیا جائے تو اس میں سوراخ رکھے جاتے ہیں تاکہ خاک سے میت کا تعلق برقرار رہے۔ جبکہ ایک اور حیرت انگیز رسم یہ بھی ہے کہ مرنے والے کا قریبی کفن کے اندر قبر کی مٹی ڈالتا ہے تاکہ میت کا قبر کی مٹی سے تعلق بندھا رہے۔ اگر باپ ہے تو بیٹا، بھائی ہے تو بھائی مردے کے کفن میں ایک مٹھی مٹی ڈالتا ہے۔ یہ رسم اس بات کی دلیل ہے کہ مرحوم کا جسم خاک ارض مقدس سے مس رہے۔ بہت سے یہودی تابوت کے بغیر دفناتے ہیں، مگر کچھ جگہ پر تابوت کا استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ میت کو مرنے والے دن ہی دفنایا جاتا ہے، کیونکہ اگر میت کو ٹھنڈا رکھنے کا انتظام نہ ہو تو گرمی کی وجہ سے میت کے جلدی خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ عرصہ پہلے یہودی اپنے پیاروں کی قبریں غاروں میں بناتے تھے۔ آج بھی پرانے غاروں میں بہت سی یہودیوں کی قبریں پائی جاتی ہیں، جن میں کچھ قبروں پر ٹوٹے پھوٹے کتبے بھی موجود ہیں۔ یہودی اپنے مردوں کو غاروں میں دفنا کر ایک ایسی روایت پر عمل کرتے تھے جن پر ان کے آباء و اجداد عمل پیرا تھے۔ اصل بات یہی ہے کہ یہودی اللہ کی ناپسندیدہ اور مغضوب قوم ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہر عہد میں اللہ اور اس کے نبی کے ساتھ جنگ کی اور اللہ کے احکام کی کھلی نافرمانی کی۔ یقیناً اللہ قریب بہترین حساب رکھنے والا ہے، اور وقت آنے پر ان کو سخت ترین عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔